दोस्तों, ईरान में सड़कों पर मिसाइलें और ड्रोन्स की मूवमेंट देखी गई है और आईआरजीसी की हरकत से वेस्ट में अलार्म बज गया है। 3 से 4 बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। ईरान ने एक बार फिर एक ऐसा मूव किया है जिसने वेस्टर्न कैपिटल्स में बेचैनी बढ़ा दी है। रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े टेलीग्राम चैनल्स पर जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें साफ दिख रहा है कि भारी मिलिट्री काफिले, ड्रोन, मिसाइलें और दूसरे हथियार ईरान के अलग अलग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ सोशल मीडिया का शोर नहीं है, बल्कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी आईआरजीसी की इस एक्टिविटी को नॉर्मल से हटकर बताया है। जेफीड वेबसाइट की 21 जनवरी की रिपोर्ट कहती है कि आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स, जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन और स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस की जिम्मेदार है, वो फोर्स ईरान में 20 दिसंबर से ही बेहद कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कर रही है। और अब 21 दिसंबर में तस्वीरें सामने आती हैं कि ड्रोन्स और मिसाइल मूव हो रही हैं। ये जंग की तैयारी है। ड्रोन यूनिट्स एक साथ शिफ्ट हो रही हैं, मिसाइल सिस्टम रीडिप्लॉय किए जा रहे हैं, एयर डिफेंस एसेट्स नई पोजीशन ले रहे हैं और साथ ही कमांड एंड कंट्रोल सिग्नल्स और लॉजिस्टिक मूवमेंट भी रूटीन से कहीं ज्यादा बताए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस अफसरों के मुताबिक ये पैटर्न एक्सरसाइज से या ड्रिल से आगे के लगते हैं, इसलिए सैटेलाइट इमेजरी और ऑफिशियल बयानों पर सख्त नजर रखी जा रही है कि क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्या ऐलान किया जा रहा है। कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इसे मिलिट्री ड्रिल के तौर पर दिखाया जाए, लेकिन टाइमिंग तो बाबू सब कुछ कह रही है। जून 2025 की इसराइल और ईरान की लड़ाई, जिसे 12 डे वॉर कहा गया, उसके बाद ईरान अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी और स्टॉक दोबारा खड़ा करने में जुट गया था। ये ऐलान तो खुद ईरान ने किया था कि हम बिना थके, बिना रुके दिन रात मिसाइलें बना रहे हैं। अब जब रीजन में पहले से टेंशन हाई है और अमेरिका अपनी मिलिट्री पोजीशन मजबूत कर रहा है, ऐसे में आईआरजीसी की ये हलचल एक सीधा मैसेज मानी जा रही है। पूरी तस्वीर जोड़ें तो सीन साफ है और आपके सामने है। ईरान सिर्फ डिफेंस में बैठा नहीं है, वो मूव कर रहा है, तैयारी दिखा रहा है और वेस्ट को ये याद दिला रहा है कि अगला कदम अगर उठा तो जवाब रेडी है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पावर शो है या फिर किसी बड़े टकराव से पहले की साइलेंट सेटिंग है। माना तो ये भी जा रहा है कि ईरान प्रीएम्प्टिव अटैक कर सकता है, शायद पहले ही हमले का मोर्चा संभाल सकता है। होने क्या वाला है, अगली 3 खबरें आपको तस्वीर साफ करके रख देंगी कि ईरान में अलर्ट हो गया है, फॉरेन मिनिस्टर का भी बयान आ गया है और एक और अहम खबर। बने रहिए, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। ईरान से इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान की हुकूमत ने अपने तमाम मिलिट्री कमांडर्स को सख्त हुक्म जारी किया है कि वो अगले 48 घंटों के अंदर अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आएं। चाहे कोई कमांडर छुट्टी पर हो या किसी दूसरे काम से बाहर हो, सबको फौरन अपने महाज पर अपने मोर्चे संभालने के लिए कह दिया गया है कि पहुंचो फ्रंट पर। ईरान का यह फैसला साफ इशारा कर रहा है कि तेहरान अब किसी बहुत बड़े हमले की उम्मीद कर रहा है या फिर खुद किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है। यह 48 घंटे का अल्टीमेटम ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और इसराइल की जंगी तैयारियां अपने पीक पर हैं, अपने उरूज पर हैं। ईरान इसे देख रहा है, परख रहा है और शायद वो लम्हा आ गया है कि बटन चाहे इधर से दबे चाहे उधर से दबे, दब सकता है। दोस्तों, कमांडर्स को फ्रंट पर वापस बुलाने का मतलब जानते हैं ना। ईरान ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जब किसी मुल्क की फौज अपने सभी बड़े अफसरों को और कमांडर्स को एक साथ ड्यूटी पर बुलाती है तो समझ लीजिए कि जंग की घड़ी अब बहुत नजदीक आ गई है। बॉर्डर फिल्म देखी थी, सुनील शेट्टी को बुला लिया था शादी की रात। क्या ईरान ये तैयारी अमेरिका के मुमकिन हमले को रोकने के लिए कर रहा है या फिर ये उस जिहाद की शुरुआत है जिसकी धमकी ईरानी पार्लियामेंट के मेंबर्स ने कल जारी की थी। दोस्तों, ईरान के आसमान में अब सन्नाटा नहीं बल्कि बारूद की बू आने लगी है। इन 48 घंटों में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकता है, क्योंकि अब्राहम लिंकन स्ट्राइक कैरियर ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ दाखिल होने के लगभग करीब पहुंच चुका है। यह खबर ईरान ऑब्जर्वर ने शेयर की है, जो ईरान के सपोर्टर, एक्स हैंडल और बहुत सटीक खबर देने के लिए जाने जाते हैं। वो हैंडल है ये। बढ़ते हैं आगे। ईरान का खुला अल्टीमेटम सुन लीजिए, अमेरिका को सीधी वार्निंग सुन लीजिए। कहा है हाथ उठाया तो पूरा जवाब मिलेगा। ईरान ने अमेरिका को अब तक की सबसे सख्त धमकी दे दी है। तेहरान ने साफ कहा है
कि अगर दोबारा हमला हुआ तो जवाब आधा अधूरा नहीं होगा, बल्कि जो कुछ हमारे पास है उससे पूरी ताकत के साथ पलटवार किया जाएगा, सब कुछ झोंक देंगे। जब मैं तेहरान कहूं तो आप समझ लीजिएगा कि मैं ईरानी हुकूमत की बात कर रहा हूं, और ईरान तो मुल्क है ही है। तो फिलहाल हम बयान पर कायम रहते हैं, और ये बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका मिडिल ईस्ट की तरफ खुलकर मिलिट्री मूव कर रहा है और रीजन में टेंशन और गहरी हो चुकी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने वेस्ट को सीधा मैसेज देते हुए कहा है कि जंग थोपी गई तो ईरानी आर्म्ड फोर्सेस पीछे नहीं हटेंगी। उनका इशारा साफ था कि अब धमकी नहीं, तैयारियों का ऐलान है। उधर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अपने 3 डिस्ट्रॉयर शिप्स के साथ, अपने 3 डिस्ट्रॉयर जहाज़ों के साथ हिंद महासागर में पहुंच चुका है, इंडियन ओशन में, और मिडिल ईस्ट से बस कुछ ही दिन दूर या कुछ घंटों दूर बताया जा रहा है, क्योंकि उसके ट्रैकर बंद कर दिए गए हैं। अब कोई ट्रैक नहीं कर सकता कि वो कहां पर है। सिर्फ समंदर में नहीं, हवा और जमीन पर भी हलचल बहुत तेज है दोस्तों। अमेरिकी F-15E फाइटर जेट्स रीजन में पहुंच चुके हैं, हमने आपको कल बताया, और हिमार्स मिसाइल सिस्टम को भी आगे खिसकाया जा रहा है, वही सिस्टम जो यूक्रेन में रूस के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। मतलब साफ है, अमेरिका सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, ग्राउंड पर भी पूरी सेटिंग हो रही है, और ईरान इसे समझ रहा है, देख रहा है, इसीलिए अब उसके हथियारों की मूवमेंट भी शुरू हो चुकी है। इस सब के बीच ईरान के अंदर हालात पहले ही सुलझे हुए हैं और बाहर से दबाव लगातार बढ़ रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि टकराव होगा या नहीं, जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि अगर चिंगारी उठी तो क्या ये चिंगारी और ये टकराव सिर्फ ईरान अमेरिका तक महदूद रहेगा या पूरा मिडिल ईस्ट इसकी आग में झुलस जाएगा। मुझे लगता है जहां कहीं से भी अमेरिका का जहाज उड़ेगा वहां ईरान मिसाइल मारेगा। एक और खबर सुनिए, ईरान की सड़कों पर ग्रीन ट्रक देखे गए हैं, मिलिट्री के ट्रक, और वॉशिंगटन का सीधा इल्जाम है ये हिफाजत नहीं, अपने ही लोगों के खिलाफ जंग है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने फारसी जुबान में एक वीडियो जारी करके ईरान की हुकूमत पर सीधा हमला बोला है। वीडियो के साथ लिखा गया है कि जब लोरिस्तान और ईरान के दूसरे इलाकों की सड़कों पर ग्रीन मिलिट्री ट्रक्स और मशीन गन्स की लाइनें लग जाती हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, इस्लामिक रिपब्लिक अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर रही बल्कि उन्हीं के खिलाफ जंग चला रही है। और जब ईरान की सरकार अपने लोगों के खिलाफ जंग चलाए तो अमेरिका को बहाना चाहिए हमले का। अमेरिका का कहना है कि किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है बल्कि खुली धमकी है। स्टेट डिपार्टमेंट ने इल्जाम लगाया कि ईरानी रिजीम डर और ताकत के जरिए अपने ही सिटीजन्स को दबाने की कोशिश कर रही है। आप अमेरिका में क्या कर रहे हो फिर? लेकिन इसी बयान में एक और बात जोर से कही गई, उस पर जोर भी बहुत दिया गया। अमेरिका ने कहा कि तारीख गवाह है, ईरान की आवाम जिनकी जड़ें एक गहरी तहजीब, कल्चर और इंसानी हक के लिए खड़े होने की विरासत से जुड़े हैं, वो हर दौर में जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। धमकियां कितनी भी हों, दमन कितना भी सख्त क्यों ना हो, ईरानी लोग दबे नहीं रहेंगे। मतलब ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। अमेरिका ईरान की सड़कों पर हो रही मिलिट्री मूवमेंट को अंदरूनी सिक्योरिटी नहीं बल्कि आवाम के खिलाफ पावर शो मान रहा है, और वो इसी बात का बहाना बनाकर ईरान की आवाम को ईरान के निज़ाम के खिलाफ भड़का रहा है कि भाई तुम्हारी तहजीब, तुम्हारा खून, तुम्हारी नस्ल, अरे वाह वाह वाह। और यही कोई अमेरिका के लोगों के लिए कर दे जिन्हें ICE दबा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या आने वाले दिनों में इस लाइन के पीछे कोई और बड़ा कदम भी छुपा है। और इन सब खबरों के साथ एक खबर जोड़ लीजिए, ये हेडलाइन जो द टाइम्स ऑफ इसराइल में, Trump is still pushing aides to draw up decisive military options against Iran, WSJ। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से हेडलाइन लिखी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भी अपने सहयोगियों को, अपने एड्स को ये पुश कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ कोई फैसला कुन मिलिट्री ऑप्शन तलाशिए जिसमें नतीजा निकल कर आए। और नतीजा क्या है अमेरिका का मकसद? नतीजा रेजिम चेंज, निज़ाम बदलना चाहिए। ईरान के टॉप कमांडर्स और टॉप लीडर्स को उन्हें मारना है और अपने हिसाब का, अपनी अक्ल का, अपने गुलाम तरबियत का एक पिट्ठू बैठाना है ईरान की कुर्सी पर, तख्त पर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी हलचल है, जो नहीं मानना चाहते ना माने, लेकिन बहुत हलचल है।
ایک ویڈیو اور شاید آئے کچھ تازہ اپڈیٹس کے ساتھ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔